तो हेलो एवरीवन, तो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स का सेकंड वाला क्वेश्चन। लास्ट क्लास में हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात डिस्कशन करते हैं, तो आज की क्लास में सेकंड वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये हो गया मेरा परफॉर्मा पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करें, जो कि आपको 12 मार्क्स से 12 मार्क्स में आने वाला है। अब इसकी हेडिंग कैसे लिखेंगे हम देखिए। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ किसका प्रिपेयर करें, उसका नाम लिख देंगे श्री किरण ट्रेडर्स, श्री किरण फॉर द ईयर एंडेड। यानी कि जब भी आप फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे साल के खत्म पर प्रिपेयर करेंगे। तो क्या बोला था मैं, जब भी डेबिट साइड से स्टार्ट करते वक्त टू ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिट साइड से स्टार्ट करते वक्त बाई सेल्स। जब भी हम डेबिट साइड स्टार्ट करेंगे टू लिखेंगे, जब भी क्रेडिट साइड स्टार्ट करेंगे बाई लिखेंगे। हम यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक इधर दिया देखिए, तो टू ओपनिंग स्टॉक ये डेबिट का और क्रेडिट का कॉलम में होता है। यहाँ पे लिख देंगे अपन डेबिट और क्रेडिट। मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही बॉक्स में एक ही प्रोफार्मा में ट्रेडिंग अकाउंट भी लिख रहा हूँ और प्रॉफिट एंड लॉस भी मेंटेन कर रहा हूँ। तो चलिए, ये इनर कॉलम आउटर कॉलम जब भी एडजस्टमेंट दिया तो ये कॉलम यूज होता, अगर एडजस्टमेंट नहीं दिया तो ये कॉलम यूज नहीं होता। 20,500 हो गया। उसके बाद परचेजेस, परचेजेस दिया। परचेजेस क्या है, आपका एक्सपेंसेस है। तो टू परचेज अकाउंट ऑल द फैक्ट्री आइटम कम्स अंडर ट्रेडिंग अकाउंट, ऑल द ऑफिस आइटम कम्स अंडर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसमें देखिए आपके आपको जो है सो उन्होंने परचेज रिटर्न दिया का, देखिए एक बार परचेज रिटर्न नहीं दिया है तो देख लीजिए एक बार परचेज रिटर्न दिया नहीं दिया। परचेज रिटर्न तो नहीं दिया हमको, परचेज रिटर्न नहीं दिया। परचेज रिटर्न नहीं दिया मतलब तो डायरेक्ट आप लिख देंगे आउटर कॉलम में वैल्यू कितना दिया, वैल्यू 68,000। अब यहाँ पर वो एक्सपेंसेस को लिखेंगे जो कि ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, यानी कि आपको जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त खर्चा हुआ वो एक्सपेंसेस को आप फैक्ट्री में रिकॉर्ड करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। सारी बात सुनना, यानी कि भाई अपन ट्रेडिंग अकाउंट में वो आइटम को रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि मेरे को जो भी कॉस्ट ऑफ मटेरियल पे जितना भी खर्चा हुआ, जितना भी कॉस्ट इनकर हुआ जो मटेरियल को प्रिपेयर करते वक्त, मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त, उसको अपन क्या करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। सारी बात समझ में। अब एग्जाम्पल में पेन है, मेरे को पेन को बनाने में कितना खर्चा हुआ, कौन से चीजें लगे, कितना इसका स्टॉक था, कितना मैं इसको मटेरियल को परचेस करा, कितना मेरा लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक हुआ, कितना मैं इसको बेचा, और मेरे को लाने आने जैसे कितना खर्चा हुआ, पूरा अपन हिसाब किताब इसमें बता दें, खुली बात। कैपिटल में ड्राइंग भी नहीं आता। परचेस कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड मतलब पहली बात कैरेज बोलते हैं किसको, कैरेज एक किस्म का एक्सपेंसेस है जो कि आपको, जैसे कि आप ट्रैवल एक्सपेंसेस वगैरह, जैसे कि आप क्या कर रहे थे मटेरियल में, क्या करें मटेरियल लेके आ रहे थे तो मटेरियल में क्या करें आप ऑटो का किराया पे करें, वो आपका कैरेज एक्सपेंसेस है। इनवर्ड मतलब फैक्ट्री के अंदर का एक्सपेंसेस, आउटवर्ड मतलब फैक्ट्री के बाहर मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में ऑफिस का एक्सपेंस। कैरेज इनवर्ड मतलब यानी कि जो भी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हुए अंदर उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। अगर खाली भी कैरेज जाए तो समझ जाना वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में होता है, ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सपेंसेस फैक्ट्री का एक्सपेंसेस। तो लिख देंगे चलिए, तो टू कैरेज inward account, how much amount, 1500। 1500 है। उसके बाद सेल्स तो नहीं आता हमारे पास, क्रेडिट साइड आता, लिख देंगे बाय सेल्स अकाउंट। इसकी भी वैल्यू नहीं, जैसे सेल रिटर्न तो डायरेक्ट हम ऑर्डर कॉलम लिख देंगे 1,40,500। 1,40,500। सन्ड्री डेटा एसेट है, क्रेडिटर भी एसेट, लायबिलिटी है, कैश इन हैंड एसेट, ये भी नहीं था। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में सैलरी भी नहीं आता। फैक्ट्री रेंट यहाँ पर उन्हें मेंशन कर रहा है, आपको तो लिखना, अगर खाली रेंट देता तो प्रॉफिट एंड लॉस में आता। यहाँ पे फैक्ट्री रेंट क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ, कितना है 4,000। टू फैक्ट्री रेंट अकाउंट, हाउ मच अमाउंट 4,000। बिल से इंश्योरेंस भी नहीं आता। इंश्योरेंस में प्रॉफिट एंड लॉस में फर्नीचर मशीनरी ऑफिस रेंट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस मतलब जो भी आप मैन्युफैक्चर करते हो वेजेस को पे करें उसके आपके वो एक्सपेंसेस होगा। कभी भी मैन्युफैक्चरिंग बोला समझना, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बोला या वेजेस बोला तो समझना आपके वो फैक्ट्री के ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। तो टू
मैन्युफैक्चरिंग वेजेस अकाउंट, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, मतलब पूरा लिखना। कितना बोला अमाउंट? 21,500। और एक बार यहाँ पे पूछा, और एक बार मेंशन करा देखिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बोल के, वो भी आपके लिए क्या है, एक्सपेंसेस है फैक्ट्री का। तो टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, हाउ मच अमाउंट? 1,500। अब जो जनरल एक्सपेंसेस जो है सो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हमारे पूरे डेबिट के आइटम्स हो गए। अब यहाँ पर हम क्या बोले थे, क्रेडिट के दो ही आइटम्स होते हैं, सेल्स आता है और एक क्लोजिंग स्टॉक आता है। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक दिया, क्लोजिंग स्टॉक इसलिए लिख रहे हैं वो आपकी इनकम है। क्लोजिंग स्टॉक किसको बोलते हैं भाई? ओपनिंग स्टॉक आप जब आपकी दुकान में देखिए एक महीना पहले या एक दिन दो दिन पहले देखे कि मेरे पास इतना स्टॉक रखा हुआ है, और महीने के खत्म पे देखे कि मेरे पास कितना स्टॉक बचे वाला है, उसको फेंकते थोड़ी है, रखते, वो भी आपकी इनकम है। इनकम इसलिए बोल रहे हैं आप, वो भी आपके स्टॉक को बेचे तो आप उन्हें क्या करते हैं, इनकम रिटर्न में आपको इनकम देता है और इनकम जनरेट करके देता है। इसलिए आपका क्लोजिंग स्टॉक क्या है? इनकम है, हमेशा याद रखिए। यहाँ पर दिया क्लोजिंग स्टॉक, जब भी वैल्यू एडजस्टमेंट में दिया तो समझ जाना उसको दो बार रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, वो देखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक दिया कितने? 27 बाई क्लोजिंग स्टॉक, हाउ मच अमाउंट? 27,000। अब इन दोनों को ऐड करिए, यहाँ पर डेबिट का टोटल, यहाँ पर क्रेडिट का टोटल ऐड करिए। कैसे हेल्प करो मैं? 20,500, 68,000, 1,500, 4,000, 21,500, 1,500, it comes 1,17,000, 1,47,500, 27,000, 1,67,500। अब इन दोनों को लेस करिए, 1,67,500 माइनस 1,17,000, इट कम्स 50,500। चलिए, अब कौन सा बड़ा अमाउंट है दोनों में से? क्रेडिट का अमाउंट लिख लेंगे, 1,67,500, 1,67,500। बैलेंस कम की तरह डेबिट साइड कम है, तो टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन क्लोजिंग, यानी कि आपके एक्सपेंसेस से आपकी इनकम बढ़ी है तो उसको माइनस करके बता रहे कितना फायदा हो रहा। आपके इतने खर्चे थे लेकिन आपकी इनकम इतनी है, तो आपकी प्रॉफिट हो रहा कितना हो रहा? 50,500 आपका प्रॉफिट हो गया। अब इसमें से क्या कर रहे हैं आप? ये प्रॉफिट को सेम ट्रांसफर कर दे रहे इधर क्रेडिट साइड अपोजिट, बाई यहाँ से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट होता, बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, यानी कि वहां पर क्लोजिंग बैलेंस है, सीडी मतलब क्लोजिंग बैलेंस, बीडी मतलब ओपनिंग बैलेंस, सीडी बीडी नहीं बोलना है, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस बोल के बोल देना। तो चलिए, अब यहाँ से हमारा कौन सा अकाउंट स्टार्ट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टार्ट होगा। तो चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे क्या बोला था, फर्स्ट स्टार्ट टू सैलरी से स्टार्ट करिए। सैलरीज कहाँ दिया? सैलरी से लिया जाए, सैलरीज कितना दिया अमाउंट? 16,000। तो टू सैलरीज अकाउंट, अब ये देखना अपन सैलरीज का भी एडजस्टमेंट आता, दिया नहीं दिया देखना, अगर दिया तो इनर कॉलम में, नहीं दिया तो डायरेक्ट आउटर कॉलम। सैलरी से रिलेटेड कुछ बोला नहीं बोला तो डायरेक्ट क्या करेंगे आप? आउटर कॉलम में लिख देंगे कितना अमाउंट है, 16,000, सेम एज इट इज लिख देंगे। कैपिटल भी ड्राइंग में नहीं आता, परचेज कैरेज इनवर्ड सेल्स ये भी नहीं आता, कैरेज आउटवर्ड आता है, यानी कि कैरेज आउटवर्ड मतलब जो भी आपके फैक्ट्री के बाहर का खर्चा हुआ। जैसे कि कैरेज आउटवर्ड मतलब, कैरेज किसको बोला मैं अभी? जो भी आप किराया पे करें, फ्रेट कैरेज जो भी सेम है, ये आउट ऑफ एक्सपेंसेस ट्रैवल एक्सपेंसेस है, यानी कि जो भी आपको ऑफिस के अंदर बाहर खर्चे हुए उसको बोले क्या? कैरेज आउटवर्ड, यानी कि बाहर के खर्चे हुए जो भी। तो टू कैरेज आउटवर्ड अकाउंट, हाउ मच अमाउंट? 1,700। ओके, सैलरी फैक्ट्री एंड बिल्स इंश्योरेंस, इंश्योरेंस किसको बोलते हैं आप देखिए, इंश्योरेंस किसको बोलते हैं? एग्जाम्पल आपकी एक कुछ भी खरीद, बाइक का किसका भी हो सकता है, एक बाइक परचेस करें आप, बाइक परचेस करे तो क्या हो गया? बाइक परचेस करे थे भाई आप, तो बाइक परचेस करे बाद क्या करें, इंश्योरेंस करा लिए 1 साल का। वो अगर 1 साल में आपकी बाइक को कुछ भी हुआ, चाहे जैसे कि गाड़ी कुछ भी हो गया आपकी, जो गाड़ी का कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो क्या होता है, वो अमाउंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हो जाता है, इंश्योरेंस रहता है आपका। तो वो क्या कराते हैं? ऑफिस वाले करते हैं इंश्योरेंस, सारी बात समझ में। क्योंकि ऑफिस में उनको क्या करते हैं, पॉलिसी रहती है, पहली बात उन्होंने क्या करते हैं, वो पॉलिसी में एक इंश्योरेंस करवा लेते हैं उनके ऑफिस वालों को, कुछ भी हुआ कल के दिन। जैसे कि वो थोड़े भी कौन से क्या बोलते हैं अपने, कोई शॉप्स वाले रहते, देखिए बड़े बड़े शोरूम्स इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स रहते, वो लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं अपनी अपनी कंपनियों का। रीजन, अगर कल के दिन उनके स्टॉक को, उनकी शॉप को कुछ भी आग लग गई, फायर हुआ, चोरी हो, कुछ भी हुआ,
सामान डैमेज हो गया तो क्या करते हैं वो लोग, इंश्योरेंस क्लेम कर लेते। सारी बात समझ में। अपने पास ऐसे ही होता, अगर कोई से भी कारोबार नहीं चले तो बिजनेस नहीं रन करा तो क्या करते हैं, ऑटोमेटिक क्या करते हैं, पूरा फायर लाके जला लेते हैं, कुछ भी कर देते हैं, फिर क्या बोलते हैं, फायर हो गया, जल गया, कुछ बोल देते हैं, पूरा लोड ओवरलोड कर देते, जल जाते, फिर जब उनको इंश्योरेंस क्लेम होता। सारी बात समझ में। हम्म। तो चलिए, कैरेज हमारे जो, अब हम की बात कुछ इंश्योरेंस की बारी। इंश्योरेंस क्या है, हमारे लिए एक्सपेंसेस है। टू इंश्योरेंस अकाउंट, हाउ मच अमाउंट, 1200। मैं यहाँ पे इक्विटी का इसका एक एडजस्टमेंट है। अभी ने यहाँ पर क्या बोला, देखिए अनएक्सपायर इंश्योरेंस बोल के बोला, ठीक है। अब यहाँ पर उन्हें क्या बोला, अपने को अनएक्सपायर इंश्योरेंस बोल के बोला। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पॉलिसी है, समझिए। यहाँ पर आप पॉलिसी क्या करें, एक इंश्योरेंस करवा रहे हैं आप, कब से, 1 जैन 2025 से लेके 31 दिसंबर 2025। हमारी बात समझ में, यहाँ पर आप 50,000 का इंश्योरेंस करवाए थे, ये हो गया आपका, ठीक है। ये पूरा कौन है, कैलेंडर ईयर का, पूरा 1 साल का हो गया ये आपका एक इंश्योरेंस हो गया। हम्म। अब यहाँ पर देखिए, अब उन्हें जरूरी तो नहीं है ना भाई अपन के हर बार अपन साल के शुरू में इंश्योरेंस कराए, कभी भी करा सकते हैं भाई अपन, साल के एंडिंग पे या मिड में, सारी बस कौन से भी मंथ में, साल के कौन से भी महीने में आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करा देखो, अप्रैल जनवरी में नहीं करा के 1 अप्रैल को करा, मैं 1 अप्रैल 2025 को इंश्योरेंस करा। और कब तक रहेगा ये, 31 से लेके ये 12, 1 मिनट, ये जो इंश्योरेंस करवाया ना भाई, कब तक रहेगा, 31, हाँ सॉरी, 31 मार्च 2025 तक रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से तक मेरे पूरे 12 महीने हो जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ से अप्रैल से दिसंबर तक कितने हो गए मेरे, 9 मंथ्स हो गए। बाकी के रिमेनिंग 3 मंथ्स, यानी कि भाई मेरे को देखो, टोटल में इंश्योरेंस करा, मैं केवल क्या बोला, कभी भी इंश्योरेंस करवा सकते बोला। तो मैं यहाँ पर क्या करा, साल के चौथे महीने में इंश्योरेंस करवा लिया। इंश्योरेंस करवाने में अगर मेरे को ये 9 महीने में कुछ भी हुआ, जैसे कि मेरे पास एग्जाम्पल मान लीजिए, मैं स्टॉक रखा था गोडाउन में, गोल्ड में इंश्योरेंस करवा लिया था, तो मेरे 9 महीने में अगर कुछ भी हुआ, 7 महीने में, 5 महीने कुछ भी हुआ, डैमेज हुआ, लॉस हुआ, तो वो टाइम पे क्या करेंगे, वो कंपनी वाले इंश्योरेंस का अमाउंट क्लेम कराते, देते अमाउंट। फिर बाकी के 3 अमाउंट जो है, बाकी के 3 महीने वो भी मेरे को उसका बेनिफिट मिलेगा। यानी कि भाई मैं 9 साल में मेरा लॉस हो, वो डैमेज हो गए, फायर से जल गए, तो मेरे को इसका भी अमाउंट मिल रहा। फिर बाकी के जो नेक्स्ट 3 मंथ है, मैं इसका यूज ही नहीं करा, तो वो भी मेरे लिए एक बेनिफिट है, वो भी मेरी पॉलिसी कंटिन्यूटी रहेगी। तो ये आपका जो 3 मंथ हो गया, वो उसको बोलेगा अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, यानी कि ये 3 महीने को आप यूज ही नहीं करें, तो ये 3 महीने आपके क्या हो गए, अनएक्सपायर्ड, इसको यूज ही नहीं करें आप, वो भी आपके लिए बेनिफिट है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, लेस अनएक्सपायर्ड, अब आप यूज ही नहीं करें ना भाई, तो इसलिए आप उसको लेस कर दे रहे, ठीक है। एडवांस भी बोल सकते हैं, अब अभी इसको आप यूज ही नहीं कर ले रहे, बचे वाला है रिमेनिंग अमाउंट 900। हमारी बात समझ में, बहुत चीजें कुछ भी मुश्किल। अब यहाँ पर इंश्योरेंस है फर्नीचर। अब यहाँ पर फर्नीचर तो आपका एसेट है, फर्नीचर यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करते। फर्नीचर से रिलेटेड जब भी अगर कौन सा भी डेप्रिसिएशन देने दीजिए, वो यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। और कौन से भी इनकम रिसीव या इनकम रिसीव, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव्ड, कुछ भी बोला तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट से रिकॉर्ड करते हैं, बिकॉज जो इनकम है। अब यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन देखिए कौन सा भी है दिया। डेप्रिसिएशन किसको बोलते हैं, उसका आप डेप्रिसिएट कर, यानी कि उसकी वैल्यू को रिड्यूस करें, जो जो भी रिपेयर हो रहे हैं आपके खर्चे, उसको रिकॉर्ड करते हैं डेबिट से, रीजन आपका एक्सपेंसेस है। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन क्या वाला, मशीनरी बोला नहीं, पहले फर्नीचर या फर्नीचर का करिए। कितना अमाउंट दिया, 10,000, यहाँ पे करके बताया तो बहुत अच्छी बात है। 10,000 इंटू कितना बोला वो, 5%, नहीं 10% ब्रदर, 10% मतलब एक जीरो माइनस कर देंगे। कितना है ना वैल्यू, 10,000 का 1% कितना होता, 10,000 का 10%, बिल्कुल 1,000। अब सेम ऐसे उन्होंने मशीनरी का भी बोला, मशीनरी का लेकिन 5% बोला। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन, पूरा लिखिए, मैं नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, मैं बोलेंगे आप ना गहरे सर नहीं लिखे, मैं लिखूंगा 28,000 का 28,000 into 5 divided by 100, इट कम्स 1,400। सारी बात समझ में। यानी कि आपको जब भी कौन सा भी डेप्रिसिएशन देने दीजिए, वो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, वो आपका एक एक्सपेंसेस है। डेप्रिसिएट मतलब किसको बोलते हैं, उसकी वैल्यू रिड्यूस होना, घटना, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर एक मिनट,
यहाँ पर स्पेस नहीं है बल्कि लिखा मैं यहाँ पर। अब मेरे यहाँ पे क्या है, और एक ऑफिस रेंट, टू ऑफिस रेंट, हाउ मच अमाउंट, 2000। डायरेक्ट में 2000 लिख दूंगा, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आता, जनरल एक्सपेंसेस आता। तो टू जनरल एक्सपेंसेस, हाउ मच अमाउंट, 5400। मैन्युफैक्चरिंग तो हो गया, वहां पर भी हो गया। अब एक मिनट यहाँ पर, तो चलिए अब यहाँ पर आ जाइए। अब हमें क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे तो पूरे आइटम्स रिकॉर्ड कर लिए। अब यहाँ पर देखिए एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, अभी रिकॉर्ड करेंगे। राइट ऑफ बैड डेट्स, बैड डेट्स इसको बोलते हैं जो कि अमाउंट आना था वो अमाउंट नहीं, आपका लॉस हो गया। जैसे कि एक बंदे को मैं 500 रुपये देता, उसको मैं 500 रुपये दिए, उन्हें 500 रुपये देके मेरे को फिराना दे रहा नहीं, तो क्या हो गया, पैसे लॉस हो गए मेरे, या फिर कंपनी में मेरे पैसे 500 रुपये डूब गए, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे आप टू, मैं क्या बोला, जब भी आपको एडजस्टमेंट, इसको एडजस्टमेंट बोलते हैं। ये वैल्यू जो भी फॉलोइंग एडजस्टमेंट आई रिक्वायर, ये जब भी यहाँ पे वैल्यू दे रहा तो समझ जाना इसको हमेशा दो जगह रिकॉर्ड करते, दो जगह पे लिखना रहता है इसको। तो टू बैड डेट्स, हाउ मच अमाउंट, 500। अब फिर यहाँ पे क्या बोला उन्हें, राइट ऑफ बैड डेट 500 रुपये बोला, फिर मेंटेन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और एक जो मेंटेनेंस करे उसका 5% सन्ड्री डेटार पे हुआ बोल के बता रहा। सन्ड्री डेटार मतलब सन्ड्री, सन्ड्री का मतलब कुछ बोले, सन्ड्री आम खास, डेटार मतलब आप किसी को पैसे देते हो उसके पास से आपको पैसे आना है। अरे बस, जिसको आप क्या एग्जाम्पल है, सन्ड्री डेटार कितना है, सन्ड्री डेटार का 5% बोला, 23,500, 23,500 में से 5% लॉस हो गया बोल के बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर आप फाइंड आउट करेंगे। 23,500 इंटू 5% डिवाइड बाई 100, 23,500 इंटू डिवाइड बाई 100, 23,500 इंटू, तो यहाँ पर देखिए एक मिनट, यहाँ पर पहले कितनी थी इसकी वैल्यू, पहले वैल्यू कितनी है यहाँ पे, डेटार की वैल्यू कितनी है, सन्डे डेटार की 23,500। फिर ये पुराना जो है ऑल एक ओल्ड 500 हुआ, वो भी लॉस हुआ, तो रिमेनिंग वैल्यू कितनी बची, 23। तो 23 का 5% निकालना। अरे बस हमने, अगर उन्हें वैल्यू नहीं देता था 500, तो अपन डायरेक्ट 23,500 पे निकाल देते। अरे बस हमने 23,500 इंटू 5, 23,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 100, इट कम्स 1,150। अब ये हो गया अपने को नया अमाउंट हो गया, लेकिन उन्हें क्वेश्चन में और एक वर्ड बोल रहा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,000, यानी कि उन्हें बोला, पहले ये बॉक्स को बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, जब भी ट्रायल बैलेंस में दिया है एक ही बार रिकॉर्ड करते हैं उसको। अगर उन्हें पहले क्या बोला, राइट ऑफ 500, 500 रुपये बैड डेट्स हो गए बोल के बोला, और मेंटेनेंस करे प्रोविजन देखे कि 5% डेटा में और कम हो गया बोले, और लॉस हो गया बोल के बता रहे। तो अपने को जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया है परसेंटेज निकालो बोला, पहले एडजस्टमेंट में जो अमाउंट है उसको माइनस कर लेना, माइनस एक्चुअल जो अमाउंट बच रहा है उसका परसेंटेज निकाले, परसेंटेज निकाले बाद में जो पुराना प्रोविजन था उससे उसको माइनस कर देते। अब मेरे को 11,100 बचा, फिर इसको माइनस, ये पुराने को माइनस कर दिया, मतलब ओल्ड को माइनस करा मैं, तो रिमेनिंग में वैल्यू कितनी बची, 150। तो ये 150 मैं डेबिट साइड में रिकॉर्ड करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस के। आई बात समझ में, अब देखिए, तो टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बता दो, 1,000 माइनस 1,500, इट कम्स 150। परफेक्ट, हमारी बात समझ में। हम्म, चलिए अब हम पूरा को ऐड करेंगे। तो हमारा जो भी टोटल अमाउंट कौन सा है, बड़ा अमाउंट, हम इसको ऐड करें तो आ रहा है हमारा 29,050 आ रहा। तो ये बड़ा अमाउंट ये है हमारा, लिख देंगे 50,500। ठीक है, दो तरफ लिख देंगे, जो भी बड़ा अमाउंट है हमारा 50,500। अब किधर का हमारा, डेबिट में कमा रहा है, यानी कि हमारे एक्सपेंसेस अभी भी कम है, इनकम बढ़ के, तो यहाँ पे लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट अकाउंट, हाउ मच अमाउंट कितना बता, माइनस करे बाद 29,050 माइनस 57 करे तो आपको आ रहा रिमेनिंग अमाउंट 21,450। अरे बस समझे, यहाँ आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खत्म हो गया, वाइंड अप हो गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ, कौन सा नाम था, श्री किरण, श्री किरण फॉर द ईयर एंडेड। तो जब भी हम डेबिट, अभी यहाँ पर हम आपको बैलेंस शीट में कुछ भी ना टू ना भाई, और हम जब भी लाइबिलिटी में रिकॉर्ड करिए कौन से, हमारे जो खर्चे चीज है पैसे देना है,
एसेट मतलब हमको जो पैसे आना है। कैपिटल हमेशा कभी भी किससे स्टार्ट होता है बोला भाई? लाइबिलिटी कभी भी कैपिटल से स्टार्ट होती है, तो कैपिटल हमेशा इनर कॉलम में लिखना। कितना अमाउंट दिया कैपिटल का? 60,000, लिख लिया 60,000। 60,000 दिया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? लेस ड्राइंग। ड्राइंग हमेशा लेस होता है, याद रख लिया मेरी बात। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स को इसलिए लेस कर रहे हैं। पहली बात, कैपिटल किसको बोलते हैं? ओनर बिजनेस में पैसा लगाया। कैपिटल किसको, ड्राइंग किसको बोलते हैं? उन्हें उसके खुद के बिजनेस से पैसा निकाल रहा है पर्सनल यूज के लिए, तो रिटर्न में उसको बिजनेस में तो देना पड़ेगा ना। सारी बात समझ में? उन्हें बिजनेस से पैसा लगा रहा है तो बिजनेस में वापस तो पे करना पड़ेगा उसको, इसलिए उसको लेस कर दे रहे, अमाउंट कम हो जा रहा बोल के। सारी बात समझ में? कितना बोले? 7,200 माइनस करेंगे 60,000 माइनस 7,200, इट कम्स 52,800। अब यहाँ पर ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट। आप नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं, यानी कि भाई आपके पास आप कितना बिजनेस में पैसा लगा दिए, फिर आप क्या करते हैं? कितना प्रॉफिट है उसको भी ऐड कर लेते हैं आप। कितना प्रॉफिट है? ऐड नेट प्रॉफिट। भी कितना अमाउंट आया मेरे को? प्लस की साइन 21,450, ऐड करके ऑर्डर कॉलम 52,800 प्लस 21,450, इट कम्स 74,250, इट कम्स 74,250 ऑफ। अब कैपिटल ड्राइंग भी हो गया। कैरेज इनवर्ड सेल, सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर मतलब मैं किसी को पे करना हूँ पैसा बाकी है। सन्ड्री क्रेडिटर जब भी क्रेडिटर बोला समझ जाना, अपन किसी को पे करना है। क्रेडिटर कैश इन हैंड भी नहीं था, कैरेज आउटवर्ड सैलरीज बिल्स पेएबल, यानी कि मेरे को एक बिल पे करना है तो मेरे लिए वो लाइबिलिटी खरीदा है। हाउ मच अमाउंट? 4,200। इंश्योरेंस भी होगा। फर्नीचर, मशीनरी, ऑफिस एंड मैन्युफैक्चरिंग, प्रोविजन जनरल, राइट ऑफ अनएक्सपायर्ड डेप्रिसिएशन, खत्म। यहाँ पर कुछ भी नहीं आता, हो गया। अब यहाँ पर जब भी आप ऐसा स्टार्ट करेंगे तो कैश इन हैंड से स्टार्ट करेंगे, कैश इन बैंक से। कैश इन हैंड कितना बोला अमाउंट? 500। तो डायरेक्ट ऑर्डर कॉलम कैश एट बैंक, यानी कि आपके बैंक में बैलेंस है इतना। कितना है अमाउंट? 2,200। ओके। कैपिटल ओपनिंग स्टॉक परचेज भी नहीं है, सेल सन्ड्री डेटा। सन्ड्री डेटा, अब यहाँ पर देखिए सन्ड्री डेटा। सन्ड्री डेटा मतलब आपको कितने पैसे आने का है। कितना अमाउंट है टोटल? 23,500 है। हरी बात समझ में? कितना है अमाउंट? 23,000। अब यहाँ पर देखिए मेरा टोटल अमाउंट कितना था उसका? 23,500 था सन्ड्री डेटा का। 500 रुपये माइनस बोला, लॉस हो गया बोला, तो रिमेनिंग वैल्यू कितनी बची मेरी? 23,000 बची। तो इंटू कितना बोला? 5% बोला। अब ये 5% को करे तो मेरे को आया अमाउंट 1,150। तो मैं ये 23,000 में से 1,150 को माइनस करूंगा। सर ये डायरेक्ट 23,500 क्यों नहीं ले रहे? पहले अपने को ने क्या बोला? 500 रुपये लॉस हो गया बोला, फिर 500 रुपये के बाद 5% और लॉस हो गया बोला, तो इसलिए 23 से माइनस कर रहे। कितना आ रहा अमाउंट? 23,000 माइनस 1,150, इट कम्स 21,850। अब यहाँ पर देखिए कैपिटल ड्राइंग भी नहीं था, ओपनिंग स्टॉक परचेज भी नहीं था, कैरेज इनवर्ड सेल, सन्ड्री डेटा अभी होगा, कैश इन हैंड भी हो गया, सैलरीज बिल, बिल्स पेबल आता है आपका अमाउंट, बिल्स रिसीवेबल, सॉरी बिल्स रिसीवेबल आपका एसेट है, वो अमाउंट आपको एक आने का है। हमारी बात सुन, जब भी अगर बिल रिसीवेबल का अमाउंट आपको आने का रहता। इंश्योरेंस भी नहीं होता। फर्नीचर भी, फर्नीचर आपका एसेट है। वहां पर आपने क्या बोला था? जब भी एडजस्टमेंट में जब दो जगह रिकॉर्ड करते, फर्नीचर कितना बोला? 10,000 बोला, लेस डेप्रिसिएशन बोला। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप लिखिए 10,000 का 10%। हाउ मच? 1,000, इसको माइनस करके बता देंगे कितना बच रहा? 9,000 बच रहा। सारी बात समझ में? 9,000 बच गया। अब यहाँ मशीनरी का देखेंगे। मशीनरी आपके लिए एसेट है। मशीनरी का अमाउंट देखिए कितना बोला वो? 28 बोला। फिर लेस डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, हाउ मच? 28 का 5%, कितना आया था उसका 5%? 1,400। माइनस करे बाद वैल्यू बची उसकी 26,600। ठीक है, हो गया, परफेक्ट। ये भी हो गया। ऑफिस रेंट, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, प्रोविजन डाउटफुल भी डेवलप भी करे। जस्ट एक मिनट।
तो चलिए यहाँ पर अब क्लोजिंग स्टॉक बचे वाला है हमारा, तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लिख लेंगे। कितना वाला? 27 वाला, 27 रिकॉर्ड कर लिए। राइट ऑफ बेटा ये भी करे, अनएक्सपायर नहीं करे, अभी करे। अनएक्सपायर मतलब मैं आपको क्या बोला था, वो पॉलिसी आपके लिए अभी भी रन है, आपको उसका बेनिफिट है। अनएक्सपायर कितना बोला? 300 बोला, ये आपका अनएक्सपायर्ड है। ठीक है, अब हम दोनों अमाउंट को ऐड करेंगे, तो दोनों का अमाउंट हमको सेम है, तो समझ लेना आपकी बैलेंस शीट करेक्ट है। चलिए पहले एसेट सेट 500 प्लस 2200 प्लस 21850 प्लस 5300 प्लस 9000 प्लस 26600 प्लस 27000 प्लस 300। परफेक्ट। कितना अमाउंट आया? 90 यहाँ पे लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखने नहीं आ रहा। 92,750। अब सेम लाइबिलिटी भी वही आना आपको, 74,250 प्लस 14,300 प्लस 4,200। परफेक्ट। 92,750, यानी कि दो अमाउंट टैली होना हमारे, तो जब ही हमारा फाइनल अकाउंट पूरा क्लियर होता है, आपको पूरे 12 मार्क्स आपके जेब में मिलते हैं। हरी बात समझ में? तो आपको जरा भी वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू और यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर